कालू कई घंटों से समुद्र किनारे जाल बिछाए बैठा हुआ था। उसकी आंखों में निराशा दिख रही थी। तभी मछुआरा जालू वहां आ पहुंचा। अरे कालू जल्दी चल, शाम हो चली है। अरे तुझे पता भी है आज अमावस्या की रात है। अरे मुझे याद ही नहीं रहा, लेकिन मैं खाली हाथ तो घर जा नहीं सकता हूँ। अरे पागल मत बन कालू, चाहे तू मेरे चाल से काफी मछलियां ले ले, लेकिन तू चल, अभी चल। अरे सदियों से श्यामनगर में यही कहा जा रहा है कि रात को जल परी आती है। अरे अमावस्या की रात को अचानक से जल परियां निकलती है और ऐसा कुछ होता है कि तू समझ नहीं सकता। तभी कालू हल्का सा मुस्कुराया और कुछ सोचता हुआ बोला, अरे जालू ये सब दादी नानी की कहानियां है, इन कहानियों में कुछ नहीं है। अरे ऐसी कोई जलपरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अरे बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि जलपरी की आंखों में ऐसा जादू होता है कि देखने वाले सम्मोहित वहीं हो जाते हैं और वापस कोई लौटा नहीं अभी तक। अरे देख, मुझे सब इन बातों पे यकीन नहीं है जालू। पिछले कई सालों से, कई दिनों से एक भी मछली नहीं फंसी है और मैं तेरा कर्जदार बनता ही जा रहा हूँ। अरे तू जा जा, तेरे को समझ में तो आता नहीं है, लेकिन मैं तो मछली पकड़ के ही जाऊंगा आज। फिर क्या जालू चुपचाप अपना लेकर जहाज वहां से चला गया। फिर क्या कालू समुद्र की लहरों में खो गया और रात गहरी होती जा रही थी। कालू अकेला बैठकर सोच रहा था। जलपरी नाम की कोई चीज होती भी है क्या जिंदगी में? ये सब हवा हवाई की बातें हैं, बेकार की दंत कथाएं हैं। अरे कोई ऐसा होता तो मजा ही आ जाता, मैं कोई न कोई ऐसा वरदान ले लेता और धनवान तो बन ही जाता। कालू खुद से गुदगुदा ही रहा था। तभी समुद्र से एक सुंदर सी जलपरी प्रकट हुई। उसकी नीली चमचमाती आँखें कालू की ओर देख रही थी। कालू जलपरी की सुंदरता देख मनमग्न हो गया और वो उसकी आंखों में देख रहा था और उसने अपनी आंखें उस जलपरी से हटाई तक नहीं। तभी जलपरी बहुत गुस्सा हो गई और बोली, तुम सब दुनिया वाले इंसान सब एक जैसे ही होते हो, लालची कहीं के। और वो वापस लहराती लहरों में कहीं खो गई और उसके साथ साथ कालू भी खो गया। अगली सुबह जालू के घर उसकी पत्नी सीमा आ गई। वो घबराई हुई थी और उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। अरे क्या हुआ सीमा भाभी, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए रे? बिरजू भैया, जालू भैया, मैं कल रात भर कालू का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो घर नहीं लौटा। क्या कालू अभी तक घर नहीं लौटा? इतनी देर हो गई, आखिर कहाँ गया वो?
मैंने रात भर उनका इंतजार किया है, लेकिन वो नहीं लौटे। ओहो, आप घर जाओ भाभी, अब मैं तुरंत ही ढूंढ के लाने की कोशिश करता हूँ। सीमा चुपचाप वहां से रोती हुई जाने लगी। जालू सीधे गांव के सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच जी, अरे कल रात बहुत अनर्थ हो गया। मैंने कालू से कहा था अमावस्या की रात है, जलपरियां आती है, ये अशुभ माना जाता है, तू घर पे चल। लेकिन वो एक बात नहीं सुनी मेरी और न ही घर गया। अब बहुत देर हो चुकी है, अभी तक वो आया ही नहीं। क्या? मुखिया की आंखों में डर सा बैठ गया और वो सोच में डूब गए। आखिर में कालू गया तो गया कहाँ? अरे पता है ना, हर साल अमावस्या की रात कुछ ऐसा हो जाता है। गाँव वालों को नहीं पता क्या? जलपरियां आती है और कुछ अशुभ हो जाता है। तभी गांव का एक युवक वहां आ पहुंचा और बोला, ये सब बकवास की बातें हैं जलपरिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब फालतू कथा है जो बच्चों को, बड़ों को, छोटों को डराने के लिए कही जाती है। इन कथाओं में, दंत कथाओं में कुछ ऐसा है ही नहीं। अरे हर बात पे कोई मजाक बनाना अच्छा नहीं होता है। तभी गांव का एक युवक वहां आ पहुंचता है। मुखिया जी, मेरा भाई सही कह रहा है। आज तक किसी जलपरी की आंखों में देखने पर हम तो कोई गायब हुए नहीं है, न ही किसी ने इन जलपरियों को देखा भी है। लेकिन जलपरियों से गायब होना एक विचित्र कला है। लेकिन देखो ना, कालू गायब हो गया। कालू कल से मिल ही नहीं रहा है, नहीं घर पे आया है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है जलपरी का। अरे अमावस्या की रात थी, उसी दिन कालू भी गया और गायब होने की कोई कला समझ में आती नहीं है। अब भला ये कैसे हो सकता है? अरे फिर यही बात छोड़ो यार, उस दिन कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं कि जलपरी की आंखों ने उसको गायब कर दिया हो। तभी एक युवक तो वहां से चला गया और दूसरा वहीं खड़ा था। तभी मुखिया जी बोले, अरे तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है? हमारे गांव का एक आदमी गायब हो गया है, अब तुम दोनों ले पड़े हो उस मजाक को लेके। अरे मैं तुम्हारे सामने इन जलपरियों का नाटक खत्म कर दूंगा और सच साबित कर दूंगा। युवक जैसे ही घर पहुंचता है तो जालू बोलता है, अरे तुम सुना है कि अमावस्या को समुद्र किनारे बैठोगे? हाँ भैया, मैं वर्षों का गांव वालों का जो डर है उसको खत्म करना चाहता हूँ। वो एक फालतू की कहानी जो मुखिया जी बता रहे हैं उनको भी गलत साबित कर दूंगा भाई। हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अब मुखिया को तो समझाना ही पड़ेगा ना कि जलपरियां होती नहीं है। तुम बहुत ही बेस्ट कर रहे हो। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात को वही युवक समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और लहरों को देख रहा था। ओ समुद्र के किनारे में बैठा रहा हूँ मैं, जलपरी आ रही है, कब आ रही है, जाने कब आ रही है। अरे ओ जलपरी, कहाँ हो जलपरी? मैं भी तो नाव में बैठ के आ गया हूँ, अब मेरे पास भी तो आओ तो सही।
मैं भी देखता हूँ आंखों से कैसे गायब कर देती हो तुम। ये तो सुंदर सी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक जलपरी प्रकट हो गई और युवक बोला, अरे ये क्या हो गया, आज तो सचमुच ही जलपरी से पाला पड़ गया भाई। गांव वालों की बातें तो बिल्कुल सही निकली, दंत कथाएं कहाँ है इतनी सुंदर जलपरी, और इसकी आंखें तो देखो बिल्कुल नीली नीली। युवक के ना चाहते हुए भी वो युवक उस जलपरी की आंखों में देखने लग गया और जलपरी गुस्सा हो के बोली, सारे लोग एक जैसे होते हो, सब के सब लालची होते हो। इतना कहकर वो युवक और जलपरी अचानक से गायब हो गए। अगली सुबह जब वो युवक घर नहीं लौटा तो उसका भाई चिंतित हो गया और वो उस युवक को ढूंढने समुद्र किनारे चला गया। वो समुद्र किनारे इधर उधर ढूंढने लगा अपने भाई को, लेकिन उसका भाई कहीं नहीं मिला और वो बाद में गांव में भी ढूंढने गया, लेकिन उसको उधर भी नहीं मिला। सरपंच जी ने कहा, क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हारा भाई आया कि नहीं आया? तुम दोनों भाइयों ने गांव की दंत कथाओं का हमेशा मजाक उड़ाया है, अब बताओ क्या हाल है। इतना सुनते ही वो उसका भाई चुपचाप घर की ओर चला गया। घर जाते ही उन्हें पूछा, क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला? तो उसने कहा, कुछ नहीं, यही कहीं होगा, अपन के साथ मजाक कर रहा होगा, देखता हूँ मैं। चिंता मत करो भाई, हो सकता है वो शाम को लौट आए, हो सकता है वो मजाक भी कर सकता है। उसकी पत्नी बोली, अगर वो समुद्र किनारे बैठा था तो जलपरी आई होगी, तो वो तो वापस कभी घर नहीं लौटेगा। इतना कहकर उसकी पत्नी वहां से चली गई। उसका भाई पूरी रात उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह भी हो गई, अभी तक उसका भाई नहीं लौटा। 2-3 दिन हो गए, उसका भाई अभी तक नहीं लौटा। ऐसा होने पर उसको भी गांव की दंत कथाओं पर विश्वास होने लगा। और मैं शाम को ही चला जाता हूँ समुद्र किनारों में, अपने भाई को किसी भी सूरत में ला के रहूंगा, क्योंकि होनी नहीं होनी मैं ये बात पता करके रहूंगा कि हुआ क्या है। वो युवक, उसका भाई और उसकी पत्नी दोनों उसकी पत्नी भी उसको ढूंढने साथ में गई। वो चलते चलते एक जंगल में आ पहुंचे। वहां पर एक साधु आंखें बंद करके बैठा था। दोनों जाकर साधु के पास बैठ गए और साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मजाक एक सीमा तक अच्छा होता है बच्चे, तुमने तो एक जलपरी का मजाक बना दिया गांव के सामने, अब तुम भुगत ही रहे हो, देख लो। साधु बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं किसी भी कीमत पर अपने भाई को लाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम पहले इंसान हो जो किसी अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ तक आ पहुंचे, लेकिन अब तक गांव का कोई भी सदस्य अगर वो खो जाता है तो आता नहीं है इधर।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चे, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। साधु ने अपने थैले से एक मिट्टी की पोटली निकाली और उसके भाई बोला, इस मिट्टी को बहुत संभाल के रखना, क्योंकि ये मिट्टी तुम्हारी जीवन दान में काम आएगी और जिस परिस्थिति का सामना करना वहाँ भी तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन ध्यान रखना, एक राक्षस भी है बच्चे। लेकिन साधु बाबा, अब तक तो मेरा भाई और जलपरी ही मैंने समझी थी, अभी राक्षस भला कहाँ से आ गया। तुम्हें कई चौंकाने वाले रहस्य मिलेंगे और वहां पे तुम चलते जाओगे तो राक्षस का भी पता मिल ही जाएगा बच्चे। साधु बाबा, 3 दिन बाद अमावस्या की वही काली रात है, तो आप ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकते जिससे वो भी वापस आ जाए और इनको भी कुछ ना हो? आपके पास तो कुछ ना कुछ उपाय होगा ही। अरे बच्चे, वो साधारण जलपरी नहीं है, वो भी किसी दुनिया की रानी है, रानी। वो भी शक्तिशाली है। जाओ और अभी जाओ, और तुम जितने भी गांव वाले गायब हुए उनको भी तुम ला सकते हो, लेकिन जाना बहुत ही समझदारी से, क्योंकि वो रानी है, वो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है, जो जलपरी बनी हुई है। फिर वो उसका भाई हट गया और धीरे धीरे नाव को आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वो नाव को आगे बढ़ाते गए और जैसे जैसे आगे जाते तेज तेज हवाएं चलने लगी। आगे जाने पर समुद्र में बन गया और चक्रवात के साथ ही वो नाव और उसका भाई दोनों पानी में डूब जाते हैं और डूबने के बाद जो है उन सभी को ये बचा लेता है, क्योंकि उसके पास पोटली होती है और उस पोटली में जादू होता है साधु का। उन साधु से सभी को बचा के गांव में लेके आ जाते हैं दोनों, और दोनों जो लेके आने के बाद में सारे गांव में जो है सभी गांव में खुशी का माहौल हो जाता है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।